नमस्कार, बहुत स्वागत। नादी टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गुंजन सिंह लोधी। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राज्यपाल मंगूभाई पटेल से मुलाकात की, जहां उन्होंने विधानसभा से पारित यूसीसी बिल की जानकारी दी है। साथ ही प्रदेश में चल रहे विकास कार्यों और अभियानों के बारे में भी अवगत करवाया। इसके साथ ही सीएम डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कई बड़े फैसलों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने भोपाल विदिशा 4 लेन प्रोजेक्ट को मंजूरी दी। साथ ही इछावर के भाऊखेड़ी में सोयाबीन रिसर्च इंस्टीट्यूट की यूनिट स्थापित किए जाने का निर्णय लिया। वहीं सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने होमगार्ड कार्यालय पहुंचकर आपदा प्रबंधन और जलभराव की स्थिति की समीक्षा बैठक की। इसके अलावा सीएम मोहन ने जहां मंत्रालय में राज्य वन्य प्राणी बोर्ड की 32वीं बैठक की अध्यक्षता की, जहां उन्होंने प्रदेश में वन्य जीव संरक्षण से संबंधित विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की। इसके साथ ही सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने देश के महान स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस के बलिदान दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राज्यपाल मंगूभाई पटेल से मुलाकात की, जहां मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री ने बताया कि विधानसभा से पारित यूसीसी बिल की जानकारी राज्यपाल को दे दी गई है। इसके साथ ही प्रदेश में चल रहे हर घर तिरंगा अभियान, मेट्रोपॉलिटन सिटी की दिशा में हो रहे विकास कार्यों और विधानसभा सत्र में पारित विभिन्न प्रस्तावों पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में औसत से 15% कम बारिश की स्थिति को लेकर भी राज्यपाल से चर्चा की। उन्होंने कहा, लंबे समय से लंबित भर्तियों और प्रमोशन के मामलों को सुलझाना सरकार की बड़ी उपलब्धि है। वहीं सभी विभागों में नई भर्तियां करने का निर्णय भी लिया गया। स्वतंत्रता दिवस को लेकर प्रदेश में होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी भी राज्यपाल को दी गई। वहीं राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा, विपक्ष के नेता पद की अपनी गरिमा का ध्यान रखना चाहिए। उनका इस प्रकार का व्यवहार करना यह जनता के बीच और सदन की मर्यादा और साथ ही व्यवहार के खिलाफ होता है। मैं माननीय महामहिम राज्यपाल जी से मिलकर के आया हूं और बीते समय विधानसभा के माध्यम से यूसीसी बिल जो पारित कराया उसकी जानकारी भी उनको हमने प्रत्यक्ष दी है। तिरंगा अभियान पूरे प्रदेश में इस प्रकार से मनाया जा रहा है, हमने माननीय राज्यपाल जी को उसकी जानकारी भी दी। साथ ही साथ हमारे राज्य के अंदर विकास परक कामों में मेट्रोपॉलिटन सिटी में भी दिशा की नई सड़क 4 लेन मंजूर कर रहे हैं। हमारे विधानसभा के सत्र में विभिन्न प्रकार के कानूनों को पारित करना और राज्य की वर्षा की स्थिति जो अल नीनो के कारण से जो 15% कम बारिश हुई, उससे सहित सारे मसलों पर आगे बढ़ कर के हमने सारी चर्चा की। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, माननीय राज्यपाल जी ने सारे कामों के प्रति हमारे सबके साथ चर्चा करते हुए खास करके यूसीसी सहित कई कानून पारित किए, इसकी प्रसन्नता भी व्यक्त की। और आने वाले स्वतंत्रता दिवस जो हमारा 80वां होने वाला है, उसके लिए भी मैंने हमारे अपने राज्य के अंदर मनाए जाने वाले सारे कार्यक्रमों की जानकारी दी। सभी प्रकार की भर्तियां, सभी प्रकार के प्रमोशन, ये पूरे लंबे समय तक रुके हुए जो प्रमोशन के बड़ी अपनी उपलब्धि रही है और नई भर्तियां खास करके सभी विभागों में करना, ये सरकार का बहुत बड़ा निर्णय है। मेरी अपनी ओर से राज्य के सभी नागरिकों को इन विकासपरक कामों के साथ यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश भारत की तरफ देख रहा है, दुनिया भारत की तरफ देख रही है और भारत मध्य प्रदेश के साथ कदम से कदम मिलाकर हम माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ सब लोग कल्याणकारी कामों को देख रहे हैं। मेरी अपनी ओर से आज के इस अवसर पर पुनः कांग्रेस के नेताओं से कहना चाहूँगा कि राहुल गांधी जी झूठ बोल करके लगातार जो माहौल बनाते हैं, इससे नेता प्रतिपक्ष की कद भी घटता है और सदन की कार्रवाई भी बाधित होती है। कृपा करके राहुल गांधी अपने उस पद की गरिमा का ध्यान रखें जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक पद है। ऐसे में उनका इस प्रकार का व्यवहार करना, ये जनता के बीच एक सदन की मर्यादा के
व्यवहार के खिलाफ होता है। उम्मीद करूंगा राहुल गांधी जी सीखें। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला। भोपाल में मीडिया से बात करते हुए सीएम ने आरोप लगाया है कि बीते 15 दिनों से राहुल गांधी और पूरा विपक्ष संसद की कार्यवाही को लगातार बाधित कर रहा है। उन्होंने कहा कि विपक्ष नए नए हथकंडे अपनाकर देश और समाज को भ्रमित करने का काम कर रहा है। सीएम ने नीट के मुद्दे पर तंज कसते हुए कहा, जब कोई बात हुई ही नहीं तो उस पर भ्रम फैलाना पूरी तरह से गलत है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, राहुल गांधी एक तरफ तो छात्रों के हित की बात करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ झारखंड के मामलों से पूरी तरह से भाग खड़े होते हैं। उन्होंने कहा, इस तरह का दोहरा रवैया नहीं चलेगा। सीएम ने मांग की है कि देश को गुमराह करने और संसद का समय बर्बाद करने के लिए राहुल गांधी को तुरंत देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। 15 दिन से संसद की लगातार कार्यवाही बाधित कर रहे हैं और नित नए झूठे हथकंडे लगा करके देश को, सांसदों को और समाज को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। मैं बड़ी जवाबदारी के साथ कहना चाहूँगा कि गृह मंत्री जी जवाब दे इस कारण से संसद को भंग करते हुए, संसद में कार्रवाई बाधित करते हुए एक विषय पे जब बात करने निकलते हैं, नीट की बात करेंगे, नीट की बात करने गए तो उन्होंने कहा अभी ये गोली चलाने की बात हो जाएगी। गोली चली ही नहीं तो गोली चलाने की बात कैसे होगी। छात्रों की बात करते हैं लेकिन झारखंड के मसले पे तुरंत भाग करके यूपी पहुंच जाते हैं। तो ऐसे नहीं चलता है। मैं मान के चलता हूं कि राहुल गांधी जी को माफ़ी मांगना चाहिए और अगर नेता प्रतिपक्ष है तो वो अपनी जवाबदारी से सदन में बात करे। भोपाल में मोहन कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसलों पर मोहर लगी, जहां सरकार ने भोपाल विदिशा मार्गों को 4 लेन करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके तहत करीब 44 किलोमीटर लंबे मौजूदा 2 लेन मार्ग को जहां पैप्ड शोल्डर के साथ 4 लेन में बदला जाएगा, जिस पर 1757 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च होंगे। इस परियोजना में 3 बाईपास भी बनाए जाएंगे, जिससे आबादी वाले इलाकों में ट्रैफिक का दबाव कम होगा और भोपाल विदिशा और आसपास के क्षेत्रों के बीच आवाजाही आसान होगी। वहीं सोयाबीन किसानों के लिए भी कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है। इछावर के भाऊखेड़ी में नेशनल सोयाबीन रिसर्च इंस्टीट्यूट की यूनिट स्थापित करने के लिए 20 हेक्टेयर जमीन स्थायी पट्टे पर आवंटित की गई। यहाँ सोयाबीन की नई किस्मों, बीज और फसल में होने वाले रोगों को लेकर के रिसर्च की जाएगी। इसके साथ ही पुलिस विभाग में बड़े पैमाने पर प्रमोशन को भी मंजूरी दे दी गई है। गृह विभाग के 58 अलग अलग संवर्गों के 27,534 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को पदोन्नति दी जाएगी। इससे लंबे समय से प्रमोशन का इंतजार कर रहे पुलिसकर्मी को राहत मिलेगी और खाली होने वाले पदों पर नई भर्तियों का रास्ता भी साफ होगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने होमगार्ड कार्यालय पहुंचकर आपदा प्रबंधन और जल भराव की स्थिति की समीक्षा बैठक की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित इस बैठक में एसीएस संजय शुक्ला, डीजीपी कैलाश मकवाना, डीजी प्रज्ञा श्रीवास्तव के अलावा एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के अधिकारी शामिल हुए। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को जल भराव से निपटने और आम जनता को त्वरित राहत पहुंचाने के कड़े निर्देश दिए। उन्होंने बताया, प्रदेश में अब तक रेस्क्यू टीमों ने 527 लोगों की जान बचाई है, जिसमें खंडवा में 7 कांवड़ियों का सफल रेस्क्यू भी शामिल है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रभावित क्षेत्रों के लोगों से बातचीत कर उनका हालचाल जाना और स्थिति का जायजा लिया। सीएम ने नदी नालों के किनारे रहने वाले नागरिकों से विशेष सावधानी बरतने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि जरूरत पड़ने पर पड़ोसी जिलों से मदद ली जा रही है और राज्य स्तर से पूरी स्थिति की निगरानी की जा रही है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि बारिश के मौसम में अचानक बढ़ते जलस्तर से निपटने के लिए रेस्क्यू टीमें दिन रात तैनात हैं और राज्य सरकार हर स्तर पर आम नागरिकों की सुरक्षा और सुविधा के लिए प्रतिबद्धता से काम कर रही है। बारिश का समय है, ऐसे समय में अल नीनो का असर तो है। यद्यपि बारिश 15% कम हुई है, लेकिन फिर भी जहां बारिश ज़्यादा हो रही है, जहां हमारे नागरिक या ग्रामवासी या मवेशियों सहित किसान कहीं अपने मकान में, झोपड़ी में, ऑफिस में, जहाँ भी फंसे थे, मुझे इस बात का संतोष है कि रेस्क्यू टीम द्वारा 527 लोगों की जान बचाई गई और कई तो जैसे
कल खंडवा के अंदर एक साथ 7 लोगों को, उसमें से कांवड़ियों को बचा करके उनको निकाला गया। अचानक बारिश और नदी का जलस्तर बढ़ने कारण से कई बार खतरे की स्थिति बनती है। रात में भी रेस्क्यू किया गया, दिन में भी रेस्क्यू किया गया। कई जो लोग फंसे थे उनको भोजन का प्रबंधन करा रहे। हमने कहा कि राज्य के अंदर और भी ऐसे स्थानों पर अगर ज़्यादा एक ज़िले में एक से ज़्यादा कई जगह रेस्क्यू करना पड़ता है तो अगर आसपास के ज़िलों से प्रदेश स्तर पे भी तालमेल करें। आवश्यकता पड़े तो एयर एम्बुलेंस भी लगाएंगे, लेकिन हर हालत में जो हमारा दायित्व है कि हम अपने राज्य के अंदर ऐसी आपदा की घड़ी में सरकार जनता के साथ है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंत्रालय में राज्य वन्य प्राणी बोर्ड की 32वीं बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने प्रदेश में वन्य जीव संरक्षण से संबंधित विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन और अब तक हुए कामों की प्रगति की समीक्षा की। साथ ही सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने वन्य जीवों और पर्यावरण की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। इस बैठक में राज्य मंत्री दिलीप अहिरवार सहित वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने देश के महान स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस के बलिदान दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। अपने संदेश में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने छात्र रहते हुए ही खुदीराम बोस बंग भंग आंदोलन में शामिल हुए। उन्होंने मां भारती की आजादी के लिए खुद को समर्पित कर दिया और महज 18 साल की अल्पायु में हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए। देश की स्वतंत्रता के लिए उनके द्वारा दिए गए सर्वोच्च बलिदान के लिए राष्ट्र हमेशा उनका कृतज्ञ रहेगा।